हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के एक नए व्लॉग में। और आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेट्रो में बैठ के। जैसे कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरी फ्रेंड है, उनकी नंद की शादी है, तो बस मैं वहीं जा रही हूँ और मैं मेट्रो में बैठ गई थी। 12 बजे से ऊपर का ही टाइम हो रहा था लगभग। और यहाँ मेरे को ना मेट्रो में से उतरना पड़ा एक्चुअली, क्योंकि मैंने गलत मेट्रो ले लिया था। तो वही मैं यहाँ पे बता रही हूँ, बट मैंने ओवर वॉइस किया है क्योंकि आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं हो रही थी, इसलिए मैं बीच स्टेशन पे उतर गई थी और दूसरी मेट्रो का वेट करी थी। फाइनली दूसरी मेट्रो भी आ गई थी और मैं पहुँच गई थी अपनी डेस्टिनेशन पे। और बाहर निकल के मुझे इतना अच्छा लग रहा था। ये देखिए बाहर, मतलब 2 साल के बाद मैं यहाँ ये सब चीज़ें दोबारा देख रही हूँ। ये रोड, ये पेड़ पौधे यहाँ के इंद्रपुरम के, मुझे देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी। तो चलो अब चलते हैं। और मुझे नीचे, और आपको वहाँ पे दिख रहा है जहाँ पे बस चल रही है, तो वहीं पे ऑटो स्टैंड है। तो मैं फाइनली अब आगे बैठ गई थी ऑटो में। और लगेज जो है, लगेज बैग मेरा पीछे रखा हुआ था, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि ये कहीं, क्योंकि ऑटो थोड़ा यहाँ पे स्पीड ब्रेकर आया था, थोड़ा सा उछलता है, तो कहीं ये गिर ना जाए, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था। और फिर फाइनली जैसे तैसे मैं पहुंच गई थी। तो फाइनली यहाँ पहुंच गए हैं हम, और मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ मेरी फ्रेंड का। उसने बोला वहीं पे रुक, मैं आती हूँ तुम्हें लेने के लिए। तो मैं यहाँ पे वेट कर रही थी। और यहाँ देखिए सारे बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो गई छुट्टी का टाइम था, तो बच्चे आ जा रहे थे, तो देख रहे हैं। और मैं कुछ बोल भी रही हूँ, बट मैं प्रॉपर्ली नहीं बोल पा रही थी, तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर कर दिया। मैंने नहीं बताया ना, देखो इसने अपनी मर्जी से कहा ना। अब तो फाइनली मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ पहुँच गई थी। और ये जो साइड में ब्लू पर्स के साथ ही ये मुद्रिका मैम है, मेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड है। ऐसे मत बोलिए बार बार, मेरे को अजीब सा लगता है। सब एक बराबर है, सब एक बराबर। हाँ आ जाओ। कर रहे हैं बच्चे तो हमारे साथ नहीं, ये सब यूट्यूब पे डालूंगी, ठीक है ना। हाँ, कहीं कहीं बिंदास। अभी तुम्हारे लिए मैं अच्छी वीडियो बना के दूंगी, डालना है। सबसे रिक्वेस्ट है, खूब शेयर करो, खूब फॉलो करो, खूब व्यूज भेजो। कोई फायदा नहीं है बोलने का, मैं ये सब डालूंगी नहीं, आवाज़ उड़ा दूंगी बस बोल। अरे तो यहाँ हम लोग अपना बहुत टाइम के बाद मिले थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और अपना बस मस्ती करते हुए हम लोग पहुँच गए थे यहाँ पे, जहाँ पे फाइनली यहाँ पे टेंट वगैरह लगाया है, थोड़ा सा अरेंजमेंट किया गया है शादी का। और बस यहाँ पे ये था कि घर में जितनी बार चक्कर लगेगा उतनी बार कुछ ना कुछ जो भी सामान होगा शादी का, हम साथ में अपने साथ लाते हुए आते रहेंगे यहाँ पर। अरे ऐसे पकड़ो, यहाँ टच कर दो। और भैया ऐसे लगाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे लगाते हैं। तो अभी जो ये खाली कलश है, इस पे ना गाय का गोबर लगवाया जा रहा है। और गाय का गोबर पहले कन्याएं लगा रही हैं, उसके बाद फिर जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो लेडीज़ हैं, उनसे इस पे गोबर लगवाया जाएगा। उसके बाद फिर इसके ऊपर लगाया जाएगा जौ। तो कुछ इस तरह का इस कलश को तैयार किया जाएगा और फिर इसमें पानी भर दिया जाएगा। रात में जो शादी होगी तो उसमें इसका यूज़ होगा, तो इसलिए इसकी तैयारियां पहले से हो रही हैं। और एक तरफ जो पंडित जी हैं वो चौकी सजा रहे हैं पूजा के लिए। अभी पहले यहाँ पे सत्यनारायण की कथा, भगवान जी की कथा होने वाली है, तो ये देखिए चौकी सजा रहे हैं पंडित जी एक तरफ। और ये जो पर्स लेके बैठी हुई है, इनका नाम है सुंदरी, मुद्रिका मैम की छोटी सिस्टर है। तो इनके साथ भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी एक ही दिन में। शादी में इनके साथ बहुत सारी बातें हुई। हाँ बुआ नमस्ते। अब भैया आज उनके सबका जब ना यार पानी का फोन का आवत है कहाँ आवत है, तब का कर फोन में मिलावत है। कौन वो आओ अरे
और यहाँ देखिए एक तरफ कथा चल रही है और दूसरी तरफ ये दोनों बच्चे आपस में मस्तीबाजी कर रहे हैं, एक खींचतानी कर रहे हैं ढोलक के साथ। एक कह रही है ढोलक मैं बजाऊंगी, दूसरी कह रही ढोलक मैं बजाऊंगी। तो ऐसे ढोलक को खींच रहे थे कि आपस में, उन्हें कथा से कोई लेना देना नहीं, दोनों आपस में मस्त हैं। तो अभी मुद्रिका मैम जो है यहाँ पे भजन गा रही हैं ढोलक बजा के, उन्हें आता है, बहुत अच्छा भजन गाती हैं वो। और यहाँ देखिए मैं कैमरा लेके वीडियो शूट कर रही हूँ। थोड़ा सा ना मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा था, और ये जो आंटी बैठी ना ब्लू शॉल में, मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि आंटी गुस्सा ना करे। तो मैंने ना एक बार इनसे पूछ ही लिया था कि आंटी मैं ना वीडियो बना रही हूँ तो आपकी भी बना लूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो उन्होंने बोला हाँ हाँ बनाओ बनाओ, इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है। तो मेरा डर थोड़ा सा दूर हुआ कि चलो आंटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं फिर बनाने लगी मतलब वीडियो। और थोड़ा सा मुझे ना अजीब लग रहा था कि फर्स्ट टाइम मैं इस तरह से शादी में कैमरा लेके शूट कर रही हूँ। तो आप होता है ना कि कभी किया नहीं इस तरह से, तो थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था। लेकिन अब तो ये हमेशा ही करना है, तो कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। तो अभी शाम का वक्त हो चुका था और कथा हमारी हो गई थी पूरी। हम लोग जा रहे हैं ब्राइड को लेने के लिए, और साथ ही साथ मुद्रिका मैम की भाभी और उनकी प्यारी सी बेटी है भाभी की, उनसे मिले। तो ये देखिए मिल लीजिए, ये 3 मंथ बेबी गर्ल जो कि बहुत प्यारी सी है, बिल्कुल रोती नहीं है, पता परेशान नहीं करती। और ये साइड में जो है पैरेट ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है अर्चना भाभी, ये मुद्रिका मैम से छोटी हैं भाभी इनकी। बहुत फर्स्ट टाइम मैं इनसे मिली हूँ, मुझे बहुत प्यारी लगी, बहुत स्वीट है और बहुत अच्छी हैं। और फिर उसके बाद हम ना ब्राइड को लेके वापस से यहाँ पे आ गए थे जहाँ पे शादी का अरेंजमेंट किया गया है। और ये जो ब्लू कलर का शॉल जिन्होंने ओढ़ा हुआ है इन्हीं की शादी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये जो थाली है इस पर बड़ा सा थाल टाइप का है, तो इसमें जो है सारे फ्रूट्स वगैरह जो है लगाने हैं। और उसके बाद यहाँ पे साथ में ब्राइड को बताया भी जा रहा है कि कौन सी चीज़ किसके लिए है, क्योंकि वहाँ पे जाके उसको देना पड़ेगा ना, जैसे जाते हैं तो सब रिश्तेदार वगैरह रहते हैं तो उनको देना पड़ता है। तो वही चीज़ें यहाँ पे मैम बता रही थी कि किस किस के लिए क्या क्या है, तो अपने हिसाब से देख लेना। तो वही सब चीज़ें उन्हें पहले से बताया जा रहा था। तो वो सब काम कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैं मुद्रिका मैम घर जाके अपना रेडी होके आ गए थे। देखिए मुद्रिका मैम तैयार होके आ गई हैं, और ये मैंने तो सिंपल सा अपना ये पहना हुआ था कुर्ता, पूरा लॉन्ग कुर्ता है नीचे तक इस तरह से। और यहाँ पे मैं ना वीडियो बना रही हूँ, बट मैं सबको बोल रही हेलो करो, बट ये संतोष जी बैठी हुई है, शायद इनको समझ में नहीं आई, सोच रही मैं फोटो क्लिक कर रही हूँ, तो इसलिए वो चुपचाप से बैठी हुई है। तो फिर मैंने बोला फोटो नहीं बन रही, वीडियो बन रही है, तो हेलो बोल। तो वही, तो हम सब लोग एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहीं पे सब लोग हम सब काम करते थे एक साथ। और मुद्रिका मैम तो अभी भी वहीं पे, सब लोग वहीं पे, बस मैं वहाँ पे नहीं हूँ क्योंकि मैं यहाँ शिफ्ट हो गई हूँ, इसलिए मैं वहाँ नहीं हूँ। और यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ अपना जो मैंने गाउन पहना है, इसका फुल लुक दिखा रही हूँ कि भाई इस तरह से ये है। ज़्यादा कुछ मैंने कुछ मेकअप नहीं किया, बस ये सिर्फ ये सिंपल डाला था और कुछ नहीं। इवन कान में इयररिंग्स भी नहीं डाले थे क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ लेके नहीं गई थी सामान, मैं बस ये लेके गई थी और एक मैं पहन के जो गई थी बस वही। और ये देखिए इनको फिर से लग रहा है कि मैंने फ़ोटो ले रही हूँ, तो मैंने बोला ये वीडियो है, तो इनको फिर से हंसी आ गई कि अच्छा ये वीडियो बन रही है। तो बस सब लोग फटाफट से तैयार तो थे, हाथ में फूल लेके रेडी हो रहे थे क्योंकि बाहर बस बारात आने ही वाली थी। और ये देखिए पहले बारात आ गई थी, तो बस ये बारात का ही मैं शूट ले पाई। मैं ब्राइड का बिल्कुल भी नहीं ले पाई शूट, क्योंकि बारात आई, मैंने शूट लिया, उसके बाद मेरा फ़ोन हो गया था स्विच ऑफ, तो मैं आगे की कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी।
तो अभी ये नेक्स्ट डे का शूट है। तो आज है 14 तारीख और ये 7:30 बजे का लगभग का टाइम हो रहा था। मैं निकल गई थी स्टेशन, मेट्रो स्टेशन के लिए। बस ऑटो लिया और उसके बाद मैं पहुंच गई हूँ यहाँ मेट्रो स्टेशन और अब मैं जा रही हूँ अपनी मेट्रो के लिए। तो मैं जल्दी इसलिए निकल गई थी क्योंकि आयुष के पापा को ऑफिस निकलना था, तो मैं घर की चाबी नहीं लेके आई थी। तो मुझे ये लग रहा था कि उनके जाने से पहले मैं घर पहुंच जाऊं और आयुष को उन्होंने स्कूल ड्रॉप कर दिया था, तो मुझे घर जाके सारे काम भी निपटाने थे और सब कुछ, इसलिए मैं जल्दी निकल गई थी कि टाइमली घर पहुंच जाऊं। तो बस मेट्रो स्टेशन के बाहर ही आयुष के पापा मुझे लेने आ गए थे और उन्होंने वहीं से मुझे बाहर इस घर तक की गली तक छोड़ा। उसके बाद वो ऑफिस निकल गए और मैं पहुंच गई थी घर। और घर पहुंचने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि मुझे आ रही थी बहुत ज़ोर से नींद। इवन मेट्रो में भी मैं सोते सोते ही आई थी। तो बस फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग इतना ही। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा।